So my dear students, today we will do a very important question from the ray optics, and this question is very important for NEET point of view. तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है that is the light passes symmetrically through a 60-degree prism. 60-degree prism. तो 60-degree prism का बच्चों मतलब this is a we can say equilateral prism. After emergence, it is incident on a plane mirror fixed to the base of the prism extending beyond it. तो यहाँ पे आपको एक प्लेन मिरर दिख रहा है यहाँ पे. फाइंड द डेविएशन प्रोड्यूस्ड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म का आपको गिवन है दैट इज 1.54. तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको लिटिल बिट अगर कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट इतना ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अगर आप इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एंड इसकी अगर आपको रे डायग्राम अच्छी से समझ आएगी देन इट वुड बी क्वाइट अ इजी क्वेश्चन. तो नाउ लेट्स डू इट. तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है और वी कैन से जो इंसिडेंट रे है वो हमारे पास यहाँ पे बेस के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रही है. इट इज मेंशन, ये आपके पास गिवन है. तो बच्चों सबसे पहले जब आपकी रे इंसिडेंट रे यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी तो इस पॉइंट के ऊपर सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल. तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन के साथ ड्रॉ किया दिस इज द नॉर्मल. तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास एक वर्ड गिवन है सिमेट्रिकली. तो यहाँ पे आपको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज सिमेट्रिकली मीनिंग. तो बच्चों सिमेट्रिकली का मीनिंग ये है कि जब आपकी रे अंदर की तरफ टुवर्ड्स नॉर्मल डेंसर मीडियम में जब रिफ्रैक्ट होके जाएगी ना तो इट विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, और वी कैन से दैट दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन. ऑलवेज कीप इन माइंड जब भी आपकी रे रिफ्रैक्टेड रे जो अंदर की तरफ बेंड की अगर वो वाली रे बेस ऑफ द प्रिज्म की होएगी पैरेलल तो दिस वुड बी द कंडीशन फॉर द मिनिमम डेविएशन. तो बच्चों मिनिमम डेविएशन के केस में आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट वुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस. तो बच्चों इस एंगल को आप क्या नाम दोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस. इस पॉइंट पे हमें दोबारा से क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल. तो अल्टीमेटली जो रे हिट होके एमरजेंट रे जो बाहर जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इट वुड बी लाइक दिस. तो दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इमरजेंस. एंगल ऑफ इमरजेंस. तो बच्चों अब ये जो इमरजेंट रे इस प्लेन मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, पेन एक नॉर्मल ड्रॉ. तो रे आपकी जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी इट इज लाइक दिस. इट ओके. तो बच्चों नाउ फ्रॉम द गिवन फिगर सबसे पहले जो प्रिज्म का एंगल हमारे पास गिवन है दैट इज 60 डिग्री. तो अकॉर्डिंग टू इक्विलेटरल प्रिज्म इनके जो बेस एंगल होंगे दैट विल अगेन 60 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो बच्चों अगर इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर इस एंगल की वैल्यू होएगी 120 डिग्री. तो अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं इस एंगल की वैल्यू 180 में से अगर आप 120 प्लस 20 को माइनस करोगे दैट विल बी 40 डिग्री. तो बच्चों अगर ये डॉटेड लाइन एक्ट एज ए नॉर्मल तो ये वाला जो कंप्लीट एंगल है दैट वुड बी 90 डिग्री. अगर इस एंगल की वैल्यू 40 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री आई की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी हमारे पास 50 डिग्री. तो बच्चों अकॉर्डिंग टू मिनिमम डेविएशन कंडीशन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई. तो एंगल ई की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली वी कैन से 50 डिग्री. 50 डिग्री. तो बच्चों अगेन अगर ई की वैल्यू 50 डिग्री आएगी तो
इस एंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी 40 डिग्री, बिकॉज डॉटेड लाइन एक्ट एज ए नॉर्मल, तो इनकी कंप्लीट वैल्यू 90 डिग्री। 90 में से अगर 50 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट वुड बी 40। अगेन 60 डिग्री, तो बच्चों इस वाले एंगल की वैल्यू किसके इक्वल होएगी 120 अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। अगेन फ्रॉम दिस ट्रायंगल 120 प्लस 40 160, तो बच्चों इस एंगल की वैल्यू 20 डिग्री। नाउ दिस इज अ डॉटेड लाइन एक्ट एज ए नॉर्मल, तो बच्चों अगर इस एंगल की वैल्यू 20 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 70। Again from the law of reflection, if angle I is 70, angle R will be again equal to angle I, that will be 70 degree. तो बच्चों again this complete angle is 90 degree. If this angle is 70 degree, so this angle would be 20 degree. तो बच्चों आई थिंक आपको ये डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इनिशियली हमारे पास जो इंसिडेंट रे थी उसका जो बेस एंगल था दैट वाज 20 डिग्री, एंड अल्टीमेटली आफ्टर द रिफ्रैक्शन एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन वी विल गेट द बेस एंगल जो हमारे पास अल्टीमेटली जो आया दैट इज 20 डिग्री। तो बच्चों इंसिडेंट रे एंड दिस अल्टीमेटली जो आपके पास यहाँ पे रे रिफ्लेक्ट होके गई, उन दोनों का बेस एंगल किसके इक्वल आया 20 डिग्री एंड 20 डिग्री। तो अंडर दिस सिचुएशन वी कैन से दैट डेविएशन produced by the combination of prism and the plane mirror that would be equal to 0 degree. तो बच्चों 0 डिग्री will be the final answer. Thank you very much.